जैसा महागृहस्थी कौन हो सकता? शिव जी के यहाँ वो है जो किसी के यहाँ नहीं है। शिव जी के यहाँ वो प्रेम है जो दुनिया के घर में प्रेम नहीं है। शिव जी का वो घर है जो दुनिया का घर नहीं है। बोलो जय सिया राम। शिव जी के यहाँ देवता रहते हैं। देवता कौन से देवता? देवताओं में सबसे पूज्य देव कौन है, जिसकी सबसे पहले पूजा होती है? गणेश। उनके घर में वो रहता है। लेकिन देवता और भूत कहीं इकट्ठा नहीं रह सकता, लेकिन शिव जी के यहाँ भूत भी रहता है महाराज। देवता और भूत के साथ रह सकता है? बिल्कुल नहीं, असंभव। लेकिन यहां रहता है। यहां इतना प्रेम है जहां भूत भी रह रहा है और देवता भी रह रहा है। क्या बैल और क्या शेर साथ में रह सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन शिव जी के घर ऐसा है जहां बैल भी रह रहा है और शेर भी सो रहा है। किसका घर है? शिव जी का। क्या चूहा और क्या सर्प साथ में रह सकता है? अरे मूसों और गौरों भी रहूंगा भी साथ नहीं रहूंगा। चूहा तो इतना खतरनाक, सर्प तो इतना खतरनाक होता है कि जो बिल उसको खा नहीं पड़ता उसी बिल में घुसता है। जितने चूहे होते हैं सब मुंह में रखता है। लेकिन देखिए महादेव का घर देखिए, शिव जी का घर देखिए, जिस घर में चूहा भी है और सर्प भी है। बोलो जय सिया राम। एक दूसरे के विरोधी हैं। मोर, शिव जी के घर में मोर भी रहता है, क्योंकि कार्तिकी जी मोर पर बैठता है और शिव जी अपने गले में सर्प रखता है। स्थिति कैसी है? खतरनाक है। मोर जहां सर्प को देखता है खा लेता है, पर यहां बड़े प्यार से रहते हैं। इसलिए दुनिया में यदि सबसे ज्यादा प्रेम है तो वो शिव जी के घर में है। अगर अपने आप को सुंदर पति चाहते हो कोई, या सुंदर पत्नी चाहते हो, अपने घर में प्रेम लाना चाहते हो, तो शिव जी की स्तुति गाओ। शिव पार्वती में जितना प्रेम है उतना प्रेम इस दुनिया में कहीं और दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए प्रेम के पुजारी बनना हो तो शिव जी के पुजारी बन जाओ। दूसरी तरफ वैराग्य के पुजारी बनना है तो शिव जी के पुजारी बनो, क्योंकि शिव जी के अंदर वैराग्य भी है। दोनों साथ में रहते हैं। जबकि प्रेम और वैराग्य साथ नहीं रह सकता, लेकिन गजब कर दिया इन्होंने। शिव जी तो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास वैराग्य भी है। और वैराग्य कितना खतरनाक है कि देवताओं को कामदेव को ही भेजना पड़ा तब समाधि खुलती है, नहीं तो इतना वैराग्य है कि सब कुछ छोड़ दिया। जटाएं आ गई, कैलाश शून्य पड़ गया जब सती चले गई। इतना वैराग्य है। उस वैराग्य का रूप महात्माओं ने धारण किया और प्रेम का स्वरूप इन गृहस्थियों ने धारण किया। ये सब कहां से आया? महादेव के घर से आया है। बोलो जय। तो तुम्हारी बेटी का जो पति होगा तैन कुहण वाला जोगी, जटिल अकाम मन निष्काम मन होगा इनका, नगन अमंगल वेश। और कैसा होगा? बोले तुम्हारी बेटी का जो पति होगा ना, कपड़ा नहीं पहनेगा, नग्न अमंगल वेश। शिव जी का वेश ऐसा भी है कि शिव जी जब दीवाना हो जाता है भगवान के लिए, अब मैं कल भी कह रहा था, आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए पागल होना पड़ता है, दीवाना होना पड़ता है उस चीज के लिए। तो शिव जी जब भगवान के प्रेम में जब दीवाना होता है तो कपड़ों की भी होश नहीं रहती है। अमंगल वेश, सांप बिच्छू गलोंडा डाल दे। कुछ महात्मा आपको ऐसे मिलेंगे पागल रहते ना, पागल गलोंडा पता नहीं क्या, किताब भी टांग गया, गला भी टांग गया, तनी। शिव जी ने भी वही वेश धारा, अमंगल वेश, जिसको कोई पसंद ना करे। अस स्वामी इह कहां मिलई, ऐसा स्वामी तुम्हारे बेटी को मिलने वाला है। मैना ने कहा मुझे ऐसा वर नहीं चाहिए,
मैं अपनी बेटी को लेकर के पहाड़ से भले ही गिर जाऊंगी, पर मैं ऐसे जवाई से, ऐसे पति से अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। नारद ने कहा चिंता मत करो, जितने भी ये दोष दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये शिवजी में दिखाई दे रहे हैं। यदि तुम्हारी बेटी का विवाह यदि भगवान शंकर से हो जाए तो कह नहीं चाहते। जही जय वर के दोष बखाने, ते सब शिव पई में अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सम कह सब कोई। जितने भी दुनिया के दोष हैं वो सब शिव में दिखाई पड़ते हैं, पर शिव जी तुम्हारी बेटी को ऐसी नहीं मिलने वाला। शिव जी के लिए तो तपस्या करनी पड़ेगी। इसलिए जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भाव वो मेंट सकई त्रिपुरा।